कमल पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा था, पसीने से तरबतर, आंखों में डर, लेकिन फिर भी वह चिल्ला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज, सिया के साथ रेप करने वाला कमल गिरफ्तार। वीडियो लीक कर अपनी गंदी हकीकत को छुपाने की कोशिश। हर न्यूज चैनल पर बस यही चल रहा था। लोग सोशल मीडिया पर कमल को दरिंदा, भेड़िया, राक्षस कह रहे थे। कमल एक हैवान जिसने पहले सिया को अपने जाल में फंसाया, फिर उसका रेप किया। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ यही बात थी। कमल का नाम, उसका चेहरा, उसकी दुकान अब बदनाम हो चुके थे। जब पुलिस ने कमल की तलाशी ली तो उन्होंने कई ऐसी चीजें बरामद कीं जिन्होंने कमल को और फंसा दिया। सिया का फटा हुआ दुपट्टा कमल के बेडरूम से मिला। सिया का मोबाइल कमल के कंप्यूटर के पास पड़ा था। सीसीटीवी फुटेज, सिया कमल साथ में कमल के घर में, और 2 खाने के पैकेट जो जोमाटो में मंगाया गया था। सबूत चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि कमल ही दोषी है। लेकिन सवाल यह था, सिया आखिर कहां थी? 6 घंटे बाद लखनऊ के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर एक आदमी को कूड़े के ढेर के पास पड़ा हुआ कुछ मिला। पुलिस को कॉल आया, एक लड़की हाईवे के पास पड़ी है, वो मरी हुई लग रही है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और जो देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। सिया नग्न अवस्था में सड़क किनारे पड़ी थी। उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। उसके निजी अंगों से खून बह रहा था। उसके हाथों में नाखूनों के गहरे घाव थे, जैसे उसने खुद को बचाने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। घटनास्थल के पास सिया के अलावा कुछ सबूत भी पुलिस को मिला। कमल का चप्पल, एक अजीब सा टोकन जिस पर रेड रूम 69 लिखा था, यानी सिया को यहां खुद कमल ने फेंका था। क्या ये मर चुकी है? एक पुलिस वाले ने कांपते हुए पूछा। लेकिन तभी सिया की उंगलियां हल्की सी हिलीं। ये जिंदा है। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट। क्या हुआ था सिया के साथ? सिया को बेहोशी की दवा दी गई थी। फिर उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और फिर उसे नग्न अवस्था में हाईवे पर फेंक दिया गया था। लेकिन जब पुलिस ने सिया से पूछा तो वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। जब सिया को होश आया तो पुलिस ने उससे पूछा, सिया, क्या तुम्हारे साथ जो हुआ वो कमल ने किया? सिया कांप रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। हां, बस यही एक शब्द काफी था कमल की जिंदगी तबाह करने के लिए। अब कमल के खिलाफ रेप, ब्लैकमेल और मर्डर की कोशिश का केस दर्ज हो चुका था। जब पुलिस ने कमल का मेडिकल चेकअप करवाया तो रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। कमल के खून में भी नींद की गोलियां पाई गईं। कमल को मैन फोर्स नाम की दवा भी दी गई थी, जो सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए दी जाती है। सिया के शरीर से जो स्पर्म का सैंपल मिला वो कमल से मैच करता था। अब तो सब कुछ साफ था। कमल ने ही सिया का रेप किया था। कमल ने ही वीडियो वायरल किया था। कमल ने ही उसके कपड़े छुपाए थे। अब कमल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने जब जोमाटो से मंगाए गए खाने की जांच की तो सच्चाई और भी खौफनाक निकली। कमल के खिलाफ सबूत पहले ही काफी थे, लेकिन जब फूड टेस्टिंग रिपोर्ट आई तो खेल पूरी तरह बदल गया। पहले खाने में सिर्फ नींद की दवा पाई गई थी। दूसरे खाने में नींद की दवा के साथ साथ मेन फोर्स नामक दवा मिली थी, जो पुरुषों की उत्तेजना बढ़ाने के लिए दी जाती है। पुलिस थाने में कमल से लगातार पूछताछ हो रही थी। खाना किसने ऑर्डर किया? मैंने किया था, कमल ने कांपती आवाज में जवाब दिया। क्या खाया था? मैंने पनीर कोरमा और सिया के लिए दाल मखनी मंगवाई थी। तुम्हें कैसे पता कि सिया पनीर नहीं खाती? क्योंकि हम पहले भी कई बार साथ खा चुके थे। पुलिस अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। और जब ऑर्डर किया तो तुम्हारा मोबाइल ऑन था? हां, तो फिर तुम्हारा लोकेशन लखनऊ में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क क्यों दिखा रहा था? कमल चौंक गया। क्या? पुलिस ने सबूत दिखाया। जोमाटो के रिकॉर्ड के अनुसार खाना कमल की ही आईडी से ऑर्डर किया गया था। लेकिन जब डिलीवरी बॉय को लोकेशन ट्रैक करनी थी तो एड्रेस न्यूयॉर्क सिटी शो कर रहा था। कमल का फोन उसी समय नॉट रीचेबल दिखा रहा था, जबकि उसने उसी फोन से खाना ऑर्डर किया था। फिर भी खाना उसके ही पते पर डिलीवर हुआ।
ये कैसे मुमकिन था? कमल की सांसें तेज हो गईं। ये सब मैंने नहीं किया, पुलिस ने धीरे से कहा। तो फिर किया किसने? लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। क्या सच में कमल ही गुनहगार है या वो भी किसी बड़े जाल का शिकार हो गया है? जोमाटो ऑर्डर के लोकेशन में गड़बड़ी क्यों हुई? क्या किसी ने कमल का अकाउंट हैक किया? सीसीटीवी कैमरा किसने तोड़ा? क्या यह सिर्फ कमल का खेल था या कोई और इस खेल को चला रहा था? सिया ने खुद कहा कि कमल ने उसका रेप किया, लेकिन क्या वो सच बोल रही थी या किसी ने उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया? रेड रूम 69 का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक टोकन था या किसी गहरी साजिश की निशानी? क्या कमल की जिंदगी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है या अभी भी कोई रास्ता है जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है? अगले भाग में होगा और बड़ा खुलासा। तैयार रहिए, क्योंकि सच्चाई जितनी दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक है।